Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Welcome back to my channel Accounting with Rukhsar. Now I am here to solve the next problem of accounting equation. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अकाउंटिंग इक्वेशन की। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने इसकी सेकंड प्रॉब्लम की बात की थी जो थोड़ी सी चेंज थी। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं और देखते हैं इसे हमने कैसे सॉल्व करना है और इसमें उसने क्या चीज़ें चेंज की हैं और क्या क्या अमेंडमेंट हैं इनमें। ठीक है, क्वेश्चन आसान है बट आपने इसको ध्यान से समझना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड। शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने जो है इन इफेक्ट्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट वन, मिस्टर रोशन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। कमेंस्ड का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को शुरू करना। ओके, कभी हम कह देते हैं बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, और अगर वो स्टार्टेड वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, कमेंस्ड का कह रहा है, तो इट मीन्स कि ये तब भी स्टार्टिंग की ही बात कर रहा है। ठीक है, मिस्टर रोशन की अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी और इसने बताया कि मिस्टर रोशन ने क्या किया है, 2 लाख से अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो बता रहा है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। उसने फर्नीचर परचेज किया है 10,000 का। थर्ड वन, ही परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। 50,000 की भी चीज़ें उसने ख़रीदी हैं और 30,000 की भी चीज़ें उसने ख़रीदी हैं। डी पे उसने बताया ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹20,000। उसने चीज़ें बेची हैं सलीम को 20,000 की, कॉस्टिंग ₹17,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। एंड नेक्स्ट वन इज़ ही विड्रॉ कैश ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। एंड द लास्ट वन इज़ ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹2,000। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन उसने मुझे बता दी हैं और उसने ये कहा है कि इन तमाम ट्रांजैक्शंस के इफ़ेक्ट्स को मैंने कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इक्वेशन हम कैसे रेडी करते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर मिस्टर रोशन का अकाउंट जो है वो लिख लिया है और बनाने में क्या लगी हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने लगी हूँ फॉर द मंथ, क्योंकि यहाँ पर उसने मंथ का जो है नाम नहीं लिखा तो मैंने मंथ के बाद जो है वो डैश लगा दिए। अब इक्वेशन क्या होती है, assets is equal to liabilities प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, ये ऑनर इक्विटी आप लोगों ने पूरा लिखना। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। अब इक्वेशन को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले जो उसने मुझे बताया कि मिस्टर रोशन ने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आप लोगों को पता है हमेशा फर्स्ट ट्रांजैक्शन मेरी क्या होती है, वो मैं कैसे लिखती हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगी कैश अकाउंट, फर्स्ट जो उसने मुझे बताया हुआ है। बैलेंस जो है वो एसेट साइड पे मैंने लिखा कैश अकाउंट और वो कितना है, 2 लाख का, क्योंकि 2 लाख से मैंने बिजनेस को क्या किया है, स्टार्ट किया है। और सेकेंड इफेक्ट आप लोगों को मालूम है कहाँ पे जाता है, इक्विटी में जाता है, और वो क्या है, कैपिटल। और कैपिटल कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। हर बार हर क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होता है, कैश हमारा एसेट में लिखा जाता है और कैपिटल हमारा कहाँ लिखा जाता है, ऑनर इक्विटी में लिखा जाता है। दोनों साइड्स इक्वल होना इसमें कंपलसरी है। अगर इक्वेशन इक्वल नहीं है इट मीन्स कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं गलती की है और उसे आपने रेक्टिफाई करना है। अगर आप क्वेश्चन को रेक्टिफाई नहीं करते देन आप लोगों के मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं सेकेंड ट्रांजेक्शन को पढ़ती हूँ और फिर मैं उसे रिकॉर्ड करती हूँ। सेकेंड ट्रांजेक्शन उसे बताई ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। मैंने फर्नीचर को परचेज़ किया है और वो कितने का परचेज़ किया है, 10,000 का। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास से कैश जा रहा है क्योंकि मैं फर्नीचर ख़रीद रही हूँ, तो कैश मेरे पास से चला जाएगा। तो कितनी अमाउंट रह जाएगी, 1,90,000। और कैश जाने की बजाय फिर आ क्या रहा है, कैश जब चला गया तो उसके बदले में मेरे पास आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो मैंने फर्नीचर लिख लिया और फर्नीचर कितने का लिखा, 10,000 का लिखा। ओके, दोनों साइड्स अब अगेन इक्वल हो गई। अगर मैंने 10,000 पे किया था तो उसके बदले में मेरे पास क्या चीज़ आ गई है, फर्नीचर आ गया। ठीक है, तो मैंने फर्नीचर को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट मीन्स कि ये मैं एज इट इज़ वैसे ही लिख दूँगी जैसे पहले था। ठीक है, जब भी मैंने फर्नीचर परचेज़ करना है मेरे पास से जो चीज़ जाएगी वो लेस हो जाएगी और जो चीज़ आएगी वो ऐड हो जाएगी एसेट्स में। यानी कि मैंने फर्नीचर को कहाँ पे लिख दिया, एसेट्स में लिख दिया। कितने से, 10,000 से लिख दिया। अब जो है नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, ही परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000। उसने चीज़ें परचेज़ की हैं कितने की, 50,000 की, फॉर कैश, कैश पे, मतलब वो कैश की अदायगी करके चीज़ें ख़रीद रहा है कितने की, 50,000 की।
एंड गुड्स वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट, और 30,000 की चीज़ें किस पे ले रहा है, उधार पर ले रहा है। चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं दो तरह से, एक तो वो कैश पे परचेज़ कर रहा है और सेकंड उसने क्या बताया कि मैं क्रेडिट पे परचेज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे पास जो है आ क्या रहा है, गुड्स आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगी, एसेट्स में लिख लूँगी गुड्स का अकाउंट। और गुड्स कितने की आ रही हैं, 80,000 की आ रही हैं। कैसे, क्योंकि 50,000 की कैश पर और 30,000 की क्रेडिट पर, तो टोटल कितने की गुड्स आ गई, 80,000 की आ गई। और मैं यहाँ पर लिख दूँगी 80,000। अब क्या चेंज या क्या चीज़ मैंने लिखनी है, फर्नीचर में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, मैं वो वैसे का वैसे ही लिख दूँगी। अब यहाँ पे उसने मुझे बताया था कि मैंने कैश अदा किया है, कितना अदा किया है, 50,000। उसने मुझे शुरू में बताया कि मैं चीज़ें ख़रीद रहा हूँ कैश पर 50,000 से और 30,000 की उधार पर। तो कैश में से मैं क्या कर दूँगी, इससे माइनस कर दूँगी, तो कैश कितना आ जाएगा, 1,40,000। ये तो आप लोगों को मालूम है, जब कैश जाता है तो वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। अब जब हम चीज़ उधार पर ख़रीदते हैं तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं। जब मैं चीज़ें उधार पर ख़रीदती हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मैंने जिनसे चीज़ें ख़रीदी हैं मैंने उन्हें पैसे भी अदा करने हैं। तो वो पैसे जब जिनको अदा करने हैं वो क्या हैं, मेरे क्रेडिटर्स। तो मैंने लाइबिलिटीज़ में किसका अकाउंट लिख दिया, क्रेडिटर्स का। और कितना लिख दिया, 30,000 से लिख दिया, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि मैं टोटल 80,000 की चीज़ें ख़रीद रहा हूँ, जिसमें से 30,000 की चीज़ें क्या हैं, उधार पर हैं, और कैश पे जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं, 50,000 की। मैंने क्या किया, 50,000 को कैश में से लेस किया तो 1,40,000 आ गया। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, वो मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया। गुड्स मेरे पास 80,000 की आई, क्योंकि 50,000 की मेरी चीज़ें जो थी वो कैश पर थी और 30,000 की चीज़ें जो थी वो मेरे पास क्रेडिट पर थी। ठीक है, तो टोटल गुड्स मैंने यहाँ पर लिख दी। अब लाइबिलिटीज़ में मैंने क्या लिखा, 30,000। 30 कैसे, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि 50 ऑन कैश था एंड 30 ऑन क्रेडिट था। तो जो चीज़ उधार पे ख़रीदी जाए वो मेरी ज़िम्मेदारी है, यानी कि मेरी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी साइड पे मैंने क्रेडिटर्स में क्या कर दिया, 30,000 को लिख दिया कि अब मैंने इन पैसों को अदा करना है, ये मेरे पैसे वाजिबुल अदा हैं। इज़ इट क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, कि वो नेक्स्ट में वो मुझे क्या बता रहा है। आगे वो बता रहा है, ही सोल्ड गुड्स टू सलीम, चीज़ें बेच रहा है किसको, सलीम को, फॉर ₹20,000। कितने की चीज़ें बेच रहा है, 20,000 की। कॉस्टिंग ₹17,000, और उसकी लागत कितनी थी, 17,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब यहाँ पे उसने मुझे बताया कि मैंने चीज़ें बेची हैं बट कैश पे नहीं बेची। क्या आगे वर्ड यूज़ किया उसने, क्रेडिट, कि चीज़ें भी उसने उधार पर बेची हैं। जैसे उसने पिछली ट्रांजेक्शन में कहा कि चीज़ें उधार पर ख़रीदी हैं, इस ट्रांजेक्शन में उसने मुझे कहा कि मैंने चीज़ें उधार पर बेची हैं। अब चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे पास हैं 80,000 की, ठीक है। फिर उसने मुझे ये कहा कि मैंने क्या किया, मेरे पास चीज़ें थी 80,000 की, ठीक है। अब उसमें से मैंने चीज़ें बेच दी हैं, कितने की बताया उसने मुझे, 20,000 की चीज़ें जो हैं वो मैंने सेल आउट कर दी हैं, 20,000 की चीज़ें बेच दी हैं। अब उसने जब 20,000 की चीज़ें बेची हैं तो उनकी लागत कितनी थी, 17,000। चीज़ों की लागत कितनी है, 17,000। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे मुनाफा कितना हो रहा है, 3,000 का। और कुछ बात समझ आई कि चीज़ें मैंने बेची 20,000 की और उसकी लागत कितनी थी, 17,000 की। 20,000 में से मैंने 17,000 को माइनस किया तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3,000 का मुनाफा आ रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, मैंने क्या करना है, 17,000 को मैं गुड्स में से लेस करूँगी कि मेरे पास से इतनी चीज़ें गई हैं, और प्रॉफिट को मैं कहाँ पर ऐड करूँगी, कैपिटल में ऐड करूँगी। ये मैंने पहले भी बताया कि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है और एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे कैश तो मेरे पास आया नहीं, चीज़ें तो मैंने बेच दी हैं, पर बेची किस पर हैं, उधार पर बेची हैं। जब हम चीज़ें उधार पर बेचते हैं तो हमने पैसे वसूल करने होते हैं इन फ्यूचर। तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं, और वो मेरे एसेट्स भी होते हैं। तो मैंने एसेट्स में क्या लिखा, डेटर्स को लिखा, और कितना लिखा, 20,000 से लिखा कि मैंने 20,000 रुपया अभी डेटर्स से लेना है। कुछ बात समझ आई, 20,000 से मेरे डेटर्स आए क्योंकि उधार पर इसको मैंने बेचा और इससे चीज़ें बेची थी, अब मैंने इससे पैसे वसूल करने हैं। गुड्स जो थी 17,000 की गई हैं,
उसने मुझे बताया कि उसकी लागत थी 17,000, जिसे मैंने बेचा कितने पे है, 20,000 पे बेचा है। तो मैंने 80,000 में से 17,000 को क्या कर देना है, आप लेस कर देना है। 80,000 माइनस 17,000, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 63,000। ओके, तो 20,000 में 17 को लेस किया तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई, 3,000। और 3,000 मेरा क्या था, प्रॉफिट था। ये मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता दूं। 20,000 की चीज़ें उसने बेची, 17,000 उसकी कॉस्टिंग थी। जब भी वो कॉस्टिंग का वर्ड यूज़ करे, इट मीन्स कि आपने क्या करना है, उससे लेस करके प्रॉफिट को निकालना है। और गुड्स में से कॉस्टिंग रुपीज़, जो कॉस्टिंग वैल्यू होगी, उससे आपने क्या करना है, लेस करना है। 20 में से 17 को लेस किया तो 3 क्या आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया। बाकी चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही लिखी जाएंगी, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा और कैश में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और सेम वो 1,40,000 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। साथ ही हमारी लाइबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आया, ना ही ये चीज़ें बढ़ी हैं, ना ही जिम्मेदारी बढ़ी है, ना ही कम हुई है। कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हुआ है और वो कितना है, 2,03,000। ठीक है, तो दोनों साइड्स क्या हैं, अब इक्वल है। आपने इसको साथ साथ चेक भी करना है कि आपके बैलेंसेस इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब मैं 1,40,000 में 10,000 को भी ऐड करके देख लेती हूँ, 63,000 को ऐड करती हूँ और 20,000 को। तो इस साइड का बैलेंस कितना है, 2,33,000। ओके, एसेट साइड्स कितनी है, 2,33,000। तो हम लाइबिलिटीज़ ऑनर इक्विटी को भी ऐड करके देख लेते हैं कितनी है। 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं और 2,03,000 हमारा क्या है, कैपिटल। तो यहाँ पे भी इक्वल अमाउंट आ रही है, 2,33,000। ठीक है, इट मीन्स कि दोनों साइड्स, बोथ साइड्स क्या हैं, आर इक्वल। अभी तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो क्या कह रहा है, ही विड्रॉ कैश ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने कहा कि मैंने विड्रॉ करवाया है। विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना, पैसे निकलवाना। ठीक है, बिजनेस से उसने पैसे लिए हैं फॉर पर्सनल यूज़। और पर्सनल यूज़ क्या होती हैं, हमारी ड्राइंग्स होती हैं। ओके, चीज़ें या पैसे निकलवाना बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या कहलाती हैं, ड्राइंग्स कहलाती हैं। और ड्राइंग्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं, कैश में से भी और ड्राइंग्स में से भी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो उसने मुझसे पैसे लिए, अगर चीज़ें ली होती तो मैं गुड्स में से माइनस कर देती। ठीक है, वो चीज़ें नहीं ले रहा, वो पैसे ले रहा, तो मैं 3,000 को क्या कर दूँगी, कैश में से लेस कर दूँगी। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,37,000 आ जाएगी। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ 10,000 ही लिखा जाएगा। गुड्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा और डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। साथ लाइबिलिटी थी हमारी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। बट चेंज कहाँ पर आएगा, अगर आपकी प्रॉफिट हो तो ऐड होता है, एक्सपेंस हो तो कैपिटल में से माइनस होता है। सेम एज ड्राइंग्स भी मेरी क्या है, एक्सपेंस हैं, और एक्सपेंस भी हमारे जो है वो कैपिटल में से क्या किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 3,000 को क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2 लाख आ जाएगी। ठीक है, पहले प्रॉफिट हुआ था तो ऐड कर दिया था, अब एक्सपेंस किया यानी कि ड्राइंग्स की हैं तो मैंने उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड द लास्ट ट्रांजेक्शन। उसने कहा ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹2,000। उसने बिल्डिंग का रेंट पे किया कितना, 2,000 पे किया। अब अगेन एक्सपेंस वो दे रहा है। पे का मतलब होता है कैश आपके पास से जा रहा है। ठीक है, अगर आप रिसीव करते तो कैश आ रहा होता तो ऐड हो जाता। अब आपने पे किया तो इसका मतलब कैश आपके पास से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और वो कितना कैश माइनस होगा, 2,000, क्योंकि वो बिल्डिंग का रेंट अदा कर रहा है कितना, 2,000 रेंट अदा कर। और एक्सपेंस दोनों साइड से माइनस होते हैं, कैपिटल से भी और कैश से भी। बाकी तमाम चीज़ें सेम वैसे ही आ जाएंगी। 1,37,000 में से हमने क्या किया, 2,000 को लेस किया तो अमाउंट कितनी आ गई, 1,35,000। फर्नीचर कितना आ गया, 10,000। गुड्स में कोई चेंज नहीं आया, 63,000। डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया तो 20,000 एज इट इज़। आगे क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं आया, 30,000। उसके बाद हमारा कैपिटल में क्या चेंज आएगा, लेस करेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,98,000। ठीक है, क्लियर। सिंपली यहाँ पे क्या चेंज आया था कि मैंने उधार पर चीज़ें खरीदी भी थी और उधार पर चीज़ें बेची भी थी और ड्राइंग्स आई थी। अच्छा, यहाँ पर आपने लिखना है, अगर प्रॉफिट है ना तो आप कैपिटल में लिखेंगे ये प्रॉफिट है,
एक्सपेंस है तो साथ आप ब्रैकेट लगा के यहाँ पे एक्सपेंस लिखेंगे। अब ये ड्राइंग्स थी और ये एक्सपेंस थे, ये एक्सपेंस थे और ये ड्राइंग्स थी, ठीक है। ड्राइंग्स एक्सपेंस लिख देंगे आप लोग, यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, ठीक है। 1,35,000 प्लस 10,000 प्लस 63,000 प्लस 20,000, हमारा बैलेंस कितना आ रहा है, 2,28,000 का एसेट साइड का। अब जो है लाइबिलिटीज़ और इक्वल कैपिटल को देख लेते हैं। 30,000 हमारा लाइबिलिटीज़ हैं और कैपिटल हमारा कितना है, 1,98,000। तो अमाउंट कितनी आ गई, 2,28,000। और बुक से चेक कर लेते हैं कि अगर इसका आंसर ठीक है तो बुक में हमारा आंसर कितना है, 2,28,000, जो हमारे पास कैलकुलेटर पे भी एग्जैक्ट यही आया है। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। अब जब आपने क्या करना है, इसकी क्लोजिंग करनी है, तो आपने यहाँ पर लिखना है कि आपके एसेट्स जो हैं वो इक्वल हैं लाइबिलिटीज़ के और इक्विटी के। ये आपने लास्ट में ज़रूर मेंशन करना है, ताकि जब आप अपने क्वेश्चन की एंडिंग करें तो आप ये चीज़ें मेंशन करें। तो एसेट्स मेरे पास कितने आए थे, 2,28,000, तो मैंने एसेट्स में लिख दिया 28,000, लाइबिलिटीज़ में लिख दिया 30,000 और इक्विटी यानी कि कैपिटल कितना था, 1,98,000। अब इन दोनों को भी ऐड करें तो 2,28,000 आता है और एसेट साइड भी कितनी है, 2,28,000 से। इट मीन्स कि दोनों साइड्स क्या हैं, मेरी इक्वल हैं। अब जब दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो गर्ल्स, अगर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम ID अकाउंटिंग विद रुखसार, ताकि मैं आप लोगों से डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चनिंग भी कर सकूं और आप लोगों को आंसर भी कर सकूं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, वो किसी भी बुक का है, मैं आप लोगों को उसके रिगार्डिंग हेल्प करूँगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों को कोई मसला है तो ज़रूर पूछिएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।